वाकॉम फ्रेंड में कैसे हुआ आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए एक साउथ कोरियन इमोशनल ड्रामा मूवी जो आपके दिल को छू जाएगी। और ये मूवी 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स डिजर्व करती है। और मूवी के एंड में आपकी भी यही राय होगी दोस्तों, इसलिए पूरा यकीन है हमें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं। तो 2010 में रिलीज हुई इस खूबसूरत मूवी को जिसका नाम है वेडिंग ड्रेस। तो कहानी की शुरुआत में एक वेडिंग ड्रेस डिजाइनर को दिखाते हैं। इसका नाम है गो। गो ने कई वेडिंग गाउन्स डिजाइन की हैं, लेकिन इस ड्रेस को वो बहुत ही ध्यान से और बड़े चाव से डिजाइन कर रही होती है। और यह है गो की बेटी सोरा जो स्कूल में पढ़ती है। स्कूल की छुट्टी होगी और सभी बच्चे घर जा रहे होते हैं, लेकिन सोरा आज छाता लेकर नहीं आई। या तो उसे बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ेगा या फिर उसकी माँ को आकर उसे पिकअप करना पड़ेगा। यहाँ वेडिंग ड्रेस बुटीक की ओनर भागी चली आती है और गो से कहती है, आज जो शादी है ना उसमें हमने दुल्हन के ड्रेस में अदला बदली कर दी है, कोई और ही ड्रेस उसके पास चला गया है, तो हमें तुरंत जाकर उसका ड्रेस देकर आना है। उन्होंने और गो जल्दी से ड्रेस लेकर निकल जाती है, लेकिन तभी गो को सोरा के स्कूल से कॉल आता है कि बारिश नहीं रुक रही है और सोरा अभी तक स्कूल में ही है, वो छाता लेकर नहीं आई इसलिए ना। तो गो तेजी से स्कूल जाकर अपनी बेटी को अपने ओवरकोट से कवर करके वहां से कार में लेकर आती है। गो उसको डांट भी लगाती कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि बारिश के टाइम छाता लेकर जाया करो बैग में, पर माँ सुबह तो बारिश हुई नहीं ना इसलिए मैं छाता लेकर नहीं आई। लेकिन उसकी माँ उसको डांट देती है कि बारिश हो या ना हो लेकर छाता जरूर लेकर जाया करो डेली। फिर दोनों वेटिंग वाले होटल में पहुंच जाती है, जहां दुल्हन को उसका ड्रेस दे देती है वो, और फिर दुल्हन उसको पहनकर बाहर आ जाती है। उसके हाथ में जो गुलदस्ता होना चाहिए था ना, वो बुटीक की तरफ से ही दिया जाना था। इतने में बुटीक की ओनर वहां गुलदस्ता लेकर आ जाती है और गो की ओर फेंकती है कि पकड़ो इसको, दुल्हन को दे दो। बेचारी गो कैच नहीं कर पाती, लेकिन अगर ये नीचे गिरा तो अपशगुन माना जाएगा। खुशकिस्मती से सोरा उसको पकड़ लेती है और दुल्हन के हाथ में पकड़ा देती है कि लो। शादी भी बढ़िया होती है और फिर गो सोरा को बैले क्लास में लेकर जाती है। गो का सपना है कि सोरा बैले सीखे और एक दिन उसको स्टेज पर परफॉर्म करते हुए वो देखे, लेकिन सोरा किसी वजह से बैले क्लास जाना ही नहीं चाहती। सोरा की क्लासमेट्स भी बैले क्लास के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन सोरा उनसे छुपने की कोशिश करती है और दूसरी क्लास में चली जाती है जहां पर कराटे सिखाया जाता है। तो कराटे मास्टर फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से भी करता है। कराटे मास्टर तो रोने लग जाता है कि ये क्या हो गया, और रोते रोते वो मुड़ता है तो वहां पर खड़ी होती है सोरा। मास्टर भी तुरंत अपनी आंसू पर कराटे करती है। सोरा पूछती कितने बड़े तो हो गए लेकिन बच्चों की तरह रो रहे हो, शर्म नहीं आती आपको। अरे कौन कहता है मैं रो रहा हूँ, मेरी आंखों में पसीना आ गया था बेटा और कुछ नहीं। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या कराटे सीखना है तुम्हें? नहीं मुझे कराटे पसंद ही नहीं है, मैं क्या सीखूंगी उसको। वैसे यहाँ पर एक भी स्टूडेंट नहीं और आप फोन पर कह रहे थे क्या हॉल भरा हुआ है। अरे आप क्या कहूँ चुपकी, मुझे एक भी स्टूडेंट नहीं मिल रहा, मैं रोज यहाँ पर आकर पोछा रखकर जा रहा हूँ। इसी बीच सोरा की माँ गो अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में खा रही होती है। वो डॉग मीट मंगवाती है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें तो डॉग मीट पसंद नहीं था, फिर क्यों मंगवा रही हो? तो गो कहती है मैं टेस्ट के लिए नहीं अपनी सेहत बनाने के लिए खा रही हूँ। खाकर सभी बाहर आ जाती हैं और तब गो को कोई कॉल आता है और गो कहती है उसका एड्रेस पता चल गया, वेरी गुड, मुझे अभी भेजो, आज तो उसकी खबर लेकर रहूंगी मैं, कहकर गो तुरंत भागती है। और यहाँ दोस्तों सोरा कराटे मास्टर से कहती है कि मैं बैले क्लास में नहीं हूँ, मेरी माँ को बैले क्लास जाना है, और अगर कोई मेरी माँ को बता देगा कि मैं तुम्हें पिकअप करने आ चुकी हूँ तुम बाहर निकलो, ओके कहकर सोरा काट दे देती है। और फिर वो कराटे मास्टर से कहती है मैं सुनो कल भी यहाँ पर आऊंगी, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं जिससे आपकी क्लास में ढेरों बच्चे आ जाएंगे, कहकर सोरा चले जाती है। अब दोस्तों गो उसको लेकर एक औरत के घर जाती है जिसे गो ने उधार दिया था, लेकिन वो औरत ना जाने कहाँ फरार हो गई थी और थोड़ी देर पहले ही उसी का एड्रेस गो को मिला था और इसलिए वो सोरा को लेकर उसके घर आ गई है पैसा वसूल करने के लिए। गो उस औरत से कहती है तुमने शादी भी कर ली और इतने अच्छे घर में भी रहती हो, लेकिन मेरे पैसे नहीं लौटा सकती, जब तक तुम मेरे उधार की पाई नहीं चुका देती ना हम दोनों यहीं रहेंगे, कहकर गो बेड पर लेट जाती है। और वो औरत डर के मारे फिर पैसे लौटा ही देती है और पैसे लेकर गो सोरा के साथ एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाती है और दोनों मस्त मजे से खाते हैं। माँ के पास इतना पैसा देखकर सोरा पूछती है माँ क्या अब हम अमीर हो गए? गो कहती है हम बहुत अमीर है सोरा, तुम्हें जो चाहिए मांगो मैं खरीद कर दूंगी। तो सोरा वीडियो गेम मांगती है जो गो तुरंत खरीद देती है। पहले तो सोरा चौंक जाती है कि क्या सच में हम इतने अमीर हो गए कि वो जब भी कुछ मांगती थी तो जियो हमेशा मना कर देती थी। यहाँ से दोनों घर आकर मजे से वीडियो गेम सेट करके खेलने लग जाती है। सोरा कहती कि माँ टीवी कितना पुराना हो गया है। उसने इतना कहा नहीं था। दूसरी ओर जियो तुरंत एक नया टीवी ऑर्डर कर देती है। सोरा और कहती है कि ये सच है क्या, कि ये मेरा सपना है कोई। फिर दोनों काफी मस्ती करते हैं और साथ मिलकर अपना वक्त बिताते हैं। सोरा वैसे पहले अकेले अपने कमरे में सोया करती थी और माँ अपने कमरे में, लेकिन आज जियो उसके पास आकर लेट जाती है और कहती है मेरे तरफ पलटकर सो जाओ बेटा, मुझे तुम्हें देखते हुए ही सोना है। अगली सुबह जियो सोरा के बालों में कंघी करती है तो सोरा कहती है रोज तो आप मुझे खुद ही बाल बनाने को कहती थी, आज जान के आपको क्या हो गया माँ? हाँ बेटा, कहती तो थी, लेकिन खुद से कंघी कर करके देखो अपने बालों को तुमने क्या हाल करके रख दिया है।
जियो का तो एक भाई है जिसका नाम है ली। वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता है। वैसे हफ्ते में सभी एक बार उसके घर पर मिलते हैं और मिलकर सभी डिनर करते हैं। अब जियो ली के ऑफिस जाकर उसे एक कार शोरूम में लेकर जाती है। वहां पे सनरूफ वाली एक बहुत एक्सपेंसिव कार को वो टेस्ट ड्राइव करती है और ली से कहती है कि तुम्हारी कार काफ़ी पुरानी हो गई है भैया, मैं तुम्हें ये कार गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो ली तो चटक कर कहता है कि तुम्हें खुद पैसों की तंगी है, तुम मुझको ये सब खरीद कर क्या दोगी बताओ? अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो अपनी बेटी के लिए कुछ करो, कहकर ली चला जाता है। इस बीच बुटीक की ओनर एक कस्टमर को वेडिंग गाउन्स के ढेरों डिजाइन्स दिखा रही होती है। उस कस्टमर को जियो का बनाया हुआ एक डिजाइन बहुत ही पसंद आ जाता है और वो कहती है कि मुझे तो यही डिजाइन चाहिए। तो ओनर भी कहती है हाँ हाँ, इसी डिजाइन में हम आपकी वेडिंग ड्रेस तैयार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में ही जियो आकर कहती है सॉरी, ये डिजाइन किसी और ने सिलेक्ट कर लिया है, आपके लिए मैं कोई और नया डिजाइन तैयार कर दूंगी, कहकर वो उस डिजाइन को लेकर चले जाती है। तब ओनर उस कस्टमर से कहती है 1 मिनट रुकिए, मैं भी आती हूँ। वो जाकर जियो से कहती है ये तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ कि इस डिजाइन को किसी और ने ऑर्डर नहीं किया है, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? जियो कहती है ये बिकाऊ नहीं है, जब सोरा बड़ी हो जाएगी ना तो उसकी वेडिंग गाउन के लिए मैं ये खास डिजाइन बनाया था मैंने, इसे मैं किसी और को नहीं दूंगी, कहकर वो डिजाइन लेकर चली जाती है। अब अगले सीन में जियो को ये सब्जी काटकर सोरा को देती है और कहती है कच्ची सब्जी खाने से तुम और सुंदर हो जाओगी। सोरा कहती है पहले भी कई बार मैं पिकनिक जा चुकी हूँ और हर बार आपको बताती भी थी, पर आप मुझे कुछ बनाकर नहीं देती थी, इसलिए इस बार मैंने नहीं बताया। वैसे आपको पकाना तो आता नहीं है, तभी तो आप कच्ची सब्जी खिला रही है मुझे। और जियो सोच लेती है दोस्तों कि ये चुटकी तो मेरी इंस्टेंट पर इंस्टेंट किए जा रही है। तो वो कहती है छोड़ो ना बेटा, तुम देख लेना, कल मैं तुम्हारे लिए बढ़िया डिश बनाकर रखूंगी, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाना। उस रात जियो कुकिंग करने की कोशिश तो करती है, लेकिन क्योंकि उसने पहले कभी खाना पकाया नहीं था तो उससे कुछ भी ढंग का नहीं बनाया जाता। वो रोज सोरा को रेस्टोरेंट का खाना ही खिलाती थी और कभी कभी माँ और बेटी ली के घर जाकर खाती थी, पर आज वो जैसे तैसे खुद पका लेती है। लेकिन ये क्या, अगले दिन बारिश हो जाती है और स्कूल ने पिकनिक कैंसिल करके बच्चों को स्कूल अटेंड करने के लिए कह दिया होता है। तो सोरा उदास हो जाती है। तो जियो कहती है बेटा स्कूल पिकनिक कैंसिल हुआ तो क्या हो गया, पास ही के टाउन में अच्छा सा बीच है, वहां बारिश भी नहीं हुई, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। दोनों कार में पिकनिक के लिए निकल जाती हैं। सोरा पूछती है अब मेरे टीचर से छुट्टी का रीजन क्या बताएंगी फिर? अरे मैं कह दूंगी बेटा, तुम्हारी नानी चल बसी बस। तो सोरा कहती है माँ लेकिन मैंने टेस्ट के दिन छुट्टी लेने के लिए पहले ही नानी का टिकट कटवा लिया था। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं कह दूंगी कि तुम्हारी दादी चल बसी। रे माँ, दादी को तो मैं तुम्हें पहले कब का मरवा चुकी हूँ, तो डोंट वरी बेटा, मैं कुछ और कहकर मैनेज कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। इस बीच दोस्तों एफएम पर एक गाना बजता है। जियो कहती है बेटा ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि यही गाना गाकर तुम्हारे पापा ने मुझे प्रपोज किया था। खैर अब तुम चबर चबर मत करो, मुझे गाना सुनने दो। सोरा भी मजाक उड़ाती, माँ मेरे ख्याल से तो इतनी देर आप ही चबर चबर करके आ रही हो। अगले दिन दोनों उसी बीच पर पहुंच जाती हैं और मस्त खेलती हैं। फिर दोनों जियो का बनाया हुआ वो खाना खाती हैं और सोरा तो दंग रह जाती है कि क्या लाजवाब टेस्ट है इसका। अब अगले दिन जियो की माँ का यानी सोरा की नानी की बरसी होती है। इस वजह से सभी ली के घर में इकट्ठा होते हैं। जियो की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है खिम, वो भी आई होती है। वो ली की वाइफ से कहती है कि हमारी माँ और कुछ साल जिंदा रहती, लेकिन जियो ने उन्हें बिना बताए भागकर शादी की थी। इस दुख के मारे माँ चल बसी। इतने में ही जियो और सोरा आ जाते हैं। सोरा सो चुकी थी तो सभी बैठकर खाते हैं। अचानक जियो को सब कुछ धुंधला दिखने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसे फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि हमने पहले जियो को बता दिया था कि उसे कैंसर है, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। क्या उसने आपको नहीं बताया? और यहाँ ली और उसकी वाइफ चौंक जाते हैं कि हमें तो बताया ही नहीं है। तब जियो ली को देखकर दर्द भरी एक स्माइल देती है। फिर सभी कार में घर जा रहे होते हैं तो जियो कहती है तुम सब मुझे माफ कर दो, मैंने लोगों को बहुत परेशान किया है सोरा, मेरी हालत नहीं जानती और उसे बताने की हिम्मत भी मुझे नहीं है, कहकर वो रोने लग जाती है और ली से भी दुख बर्दाश्त नहीं होता। वो गानी रोककर बाहर जाकर रोने लग जाता है। अब वो समझ चुका था कि जियो जान गई थी कि वो जल्दी मरने वाली है, इसलिए मरने से पहले वो अपने परिवार के लोगों को खुश करना चाहती थी और इसी वजह से वो ली को नई कार दिलाना चाहती थी। इतने दिन तो वो काम में बिजी रहती थी, सोरा का ख्याल न गया तो वो सोरा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी और उसे खुश रखने के लिए जो वो कर सकती थी वो कर रही थी। अगले दिन सोरा स्कूल जाती है तो वहाँ कराटे मास्टर बच्चों के पैर पकड़ पकड़ कर भीख मांग रहा होता है कि प्लीज़ यार जरा क्लास ज्वाइन करने का कोई चांस होगा। अरे वाह, ये आइडिया तो मुझे क्यों नहीं आया, थैंक्स सोरा,
कहकर वो सोरा का आइडिया फॉलो करता है। अब स्कूल के लंच टाइम में एक लड़की जानबूझकर सोरा का बनाया मिल्क उठाकर मुंह लगाकर पी लेती है और आधा पीकर उसे वापस दे देती है। और सोरा को इस तरह जूठा करके पीने और दूसरों का जूठा खाना अच्छा नहीं लगता। वो बचा हुआ मिल्क ले जाकर उसी लड़की को खाने में डाल देती है और कहती है, तुम्हें ये बहुत पसंद है, लो खुद ही पी लो पूरा। लेकिन मामला सीरियस हो जाता है और टीचर जूठा को फोन कर देती है। असल में सोरा का जिस लड़की से झगड़ा हुआ था ना, वो उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। लेकिन एक दिन बताऊं क्या हुआ। सोरा की वाटर बॉटल से पानी उसने पी लिया, और वो भी मुंह लगाकर। गुस्से में सोरा ने बॉटल छीन लिया और उसे डांट देती है कि तुम क्या भिखारिन मां जो हमेशा मेरी बॉटल से पानी पीती हो। बस तो उस दिन से सोरा और उस लड़की के बीच प्रॉब्लम होती रही। टीचर बताती हैं कि सोरा किसी से बात नहीं करती, और ये सुनकर जियो उदास हो जाती है और पूछती है, क्या इस स्कूल में सोरा के कोई फ्रेंड्स नहीं हैं? टीचर कहती है, नहीं, वो किसी से बात नहीं करती। दूसरी ओर दोस्तों कराटे मास्टर को दिखाते हैं जो बैले टीचर को ताक रहा होता है। लगता है उसे बैले टीचर पसंद है। फिर वो अपने कराटे क्लास में आता है। सोरा के आइडिया से अब उसके क्लास में 2 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होता है। वो सोरा को देखता है जिसे जियो ने बैले क्लास भेजा था, लेकिन वो कराटे क्लास में बैठी कुछ नोटिस पर लॉलीपॉप चुप कर रही होती है। वो मास्टर से पूछती है, अगर आपके क्लास टीचर आपके माँ से आपके बारे में कंप्लेन करे तो आप क्या करोगे? मास्टर कहता है, मेरी माँ तो गुस्से में मेरी फेवरेट चीज़ें फेंक देती थी, इसलिए मैं तो उनको माँ से छुपाकर कहीं रख देता था। ठीक है, तो मैं भी अपनी फेवरेट चीज़ें माँ से छुपा लूंगी। और जब सोरा घर आती है तो लगता है जियो पहले से घर पहुंच चुकी है। वो बाथरूम में उल्टियां कर रही होती है। अचानक दरवाज़ा खुलकर वो सोरा को देखती है और कहती है, वो बेटा, आज मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया था इसलिए उल्टियां आ रही हैं। तुम एक काम करो, जाकर अपना होमवर्क करो। सोरा के कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि टीचर ने उसके बारे में माँ से कंप्लेन की थी, लेकिन माँ ज़रा भी गुस्सा नहीं है और न ही सोरा को डांट रही है। ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था। वैसे वो अपनी माँ से जियो से पूछ ही लेती है कि माँ, आप मुझसे गुस्सा क्यों नहीं हो? तो जियो कहती है, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी बेटा? वैसे लाइफ में फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। स्कूल में सबके साथ खाना पीना वगैरह शेयर करने में जो मज़ा है ना, वो अकेले खाने पीने में कहाँ है? नहीं, माँ वो जूठा करके देते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जियो कहती है, स्कूल के दिनों में बेटा ये सब नॉर्मल होता है। अगर तुम अकेली अकेली रहोगी तो तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। कोई बात नहीं माँ, मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो सोरा, तुम बहुत छोटी हो अभी, तुम समझ नहीं रही कि अकेलापन क्या होता है, कितना मुश्किल होता है। माँ, आप ये कैसे कह सकते? इतने दिनों से तो मैं अकेली रही हूँ। आप रोज कितनी देर से घर आती थी? मैं खुद ही स्कूल से घर आकर अपने सारे काम करती थी, अकेले होमवर्क करती थी, बैठकर खाती थी, और आप मुझे पूछती तक नहीं थी कि कैसी हो, स्कूल में क्या हुआ, क्या खाया, क्या नहीं। आपसे बेहतर तो मामा मामी हैं जो मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। और यहाँ जियो चिल्ला देती है, अगर ये बात है ना तो जाओ अपने मामा मामी के घर जाओ। कहकर वो अपने कमरे में चले जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है गुस्से में। लेकिन फिर वो शांत भी हो जाती है और सोचती है कि माँ ठहरी कुछ दिनों की मेहमान, जब तक हूँ अपनी सोरा के साथ अच्छे से रहूंगी, उससे गुस्सा होकर मुझे क्या ही मिलेगा। तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और सोरा से माफ़ी मांगने वाली होती है कि सोरा, दोस्तों खुद ही कहती है कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे मामा मामी से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। मैं बड़ी भी हो जाऊंगी ना तब भी आपसे अलग नहीं होंगी। और यहाँ जियो टूट जाती है कि मेरी बच्ची उम्र भर मेरे साथ रहने की बात कर रही है, लेकिन मैं तो जल्दी उसे छोड़कर चली जाऊंगी। फिर वो सोरा से लिपटकर रोने लगती है। अगले दिन दोस्तों जियो सोरा को मूवी ले जाने के लिए बटी कॉर्नर से परमिशन लेकर सोरा को बैले क्लास में लेकर आती है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि सोरा कई दिनों से बैले क्लास में आई ही नहीं। अब जियो घबराकर सोरा को कॉल करती है और तब सोरा कराटे क्लास से बाहर निकलकर कहती है, मैं बैले क्लास में हूँ माँ। कहकर वो मुड़ती है तो वहाँ जियो को देखकर चौंक जाती है। इसी बीच बैले टीचर को इम्प्रेस करने के लिए अपना कराटे मास्टर बैले डांस का कोई स्टेप ट्राई कर रहा होता है और फिसलकर गिर जाता है वहीं पे। जब वो उठता है तो सामने सोरा और उसके माँ जियो खड़ी होती है। तो जियो तो आज उस पर बरस पड़ती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जिस बच्ची को मैंने बैले क्लास भेजा। पकड़कर रोए कि प्लीज मेरी कराटे क्लास ज्वाइन कर लो, मेरी बड़ी नरम दिल है, और तुम पर तरस खाकर उसने तुम्हारी क्लास ज्वाइन कर ली। ये सुनकर मास्टर के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो बेचारा रोज आता है कि ऐसा कहाँ इस शैतान ने आपसे। सोरा, ये क्या कह रही तुम्हारी माँ? प्लीज मेरी जान बचाओ और बताओ इन्हें कि सच क्या हुआ था। तो सोरा स्माइल करके कहती है, माँ ठीक ही तो कह रही है सर, आप जैसे बड़े आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में सोरा और जियो घर पर होती हैं और सोरा कहती है, सॉरी माँ, कल से मैं बैले क्लास जरूर जाऊंगी। नहीं बेटा, अगर तुम्हें बैले अच्छा नहीं लगता तो मत जाओ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन वो जीना है ना, मेरी फ्रेंड जिसे मेरी लड़ाई होती रहती है, वो भी बैले क्लास में है और उसके रहते हुए वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो इस पर जियो उसके पास जाकर कहती है कि बेटा लाइफ में ऐसे कई मौके आएंगे जब हमें ऐसी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। उनसे डरकर भागने के बजाय हमें हिम्मत से उनको फेस करना होगा। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों से डरोगी तो पूरी लाइफ तुम डरती ही रहोगी। अगर तुम माँ को खुश देखना चाहती हो तो उन सारे बच्चों से दोस्ती कर लो जिनसे तुम लड़ बैठी हो। उनसे माफ़ी मांगो, वो तुम्हें समझ जाएंगे। वैसे तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, तुम अपनी क्लास के सभी बच्चों को अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दे देना और इसी बहाने उनसे बात भी कर लेना और माफ़ी भी मांग लेना। सोरा भी इनविटेशन लेकर स्कूल जाती तो है, लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पाती और किसी को इनविटेशन नहीं देती। बर्थडे के दिन जियो पूरे घर को सुझाकर बच्चों के इंतजार में होती है, लेकिन कोई नहीं आता। तो वो सोरा से पूछती है, बेटा क्या हो गया, कोई क्यों? सोरा कहती, माँ उन्हें इनवाइट तो करना चाहती थी, लेकिन मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने किसी को इनविटेशन नहीं दिया। तो यहाँ भी जियो गुस्सा नहीं होती दोस्तों। कहती है, कोई बात नहीं, कम से कम तुमने उन्हें इनवाइट करने के बारे में सोचा तो सही। इस तरह कोशिश करते रहना, एक ना एक दिन सभी तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। फिर दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। जियो ने सोरा को एक नया साइकिल गिफ्ट किया है और वो सोरा को साइकिल चलाना भी सिखा देती है। लेकिन जियो की बीमारी की वजह से वो जल्द ही थक भी जाती हैं और बेचारी गिर पड़ती हैं। पर सोरा साइकिल चलाना सीख गई होती है और कुछ दूर चले जाती है। फिर वो मुड़ती है तो देखती है कि जियो की तबीयत खराब हो गई है। इतना ही नहीं, वो देखती है कि माँ ढेरों टैबलेट्स खा रही हैं। अब यहाँ सोरा को शक होता है कि माँ को मुझे लगता है कोई सीरियस बीमारी है। अगले दिन जियो डॉक्टर को कंसल्ट करने जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका कैंसर लास्ट स्टेज में आ चुका है। अच्छा होगा अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो तुरंत ट्रीटमेंट देने में आसानी होगी। जियो कहती है, नहीं, मैं अपने आखिरी पल इस हॉस्पिटल में नहीं, अपनी बेटी के साथ बिताना चाहती हूँ। दूसरी ओर दोस्तों, सोरा अपनी मामी से मिलने जाती है और कहती है, माँ आजकल रोज़ उल्टियाँ करती हैं, बहुत सारे टैबलेट्स भी खाती हैं और अक्सर डॉक्टरों के पास जाती हैं। उन्हें हुआ क्या है? वो बीमार हैं बेटा, पर जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं मामी, आप झूठ बोल रही है ना, माँ को ज़रूर कोई सीरियस बीमारी है। क्या वो मरने वाली हैं? इस तरह पूछते पूछते वो रो जाती है। उसकी मामी कुछ और कहकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सोरा कहती है, प्लीज़ झूठ मत बोलना आंटी। अगर मुझे बाद में पता चला ना कि आपने मुझसे झूठ कहा था तो मैं फिर कभी आपसे बात नहीं करूंगी। और कोई रास्ता ना पाकर वो सच बता देती है कि तुम्हारी माँ को कैंसर है। और यहाँ सोरा को जैसे दोस्तों पहाड़ गिर जाता है उसके ऊपर। सोरा बहुत दुखी हो जाती है कि माँ को कैंसर है तो उन्हें बहुत दर्द होता होगा, बहुत परेशान होंगी वो। उसकी मामी कहती कि झूठ को पता ना चल जाए बेटा कि तुम सच जान गई हो, वरना वो बेचारी टूट जाएगी। अगले दिन सोरा स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है और तब जियो बाथरूम में उल्टी कर रही होती है। सोरा अपने आप ही बालों में कंघी करके क्लिप लगाकर कहती है, माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। जियो कहती है, कल भी मैंने ज्यादा खा लिया था सोरा, इसलिए आज उल्टी हो रही है। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आती हूँ बस। अब वो कहती तो है सगाए दोस्तों जानबूझकर। तो सोरा कहती है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है माँ, वैसे आपको इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, आराम से खाया करो। फिर वो एकदम नॉर्मली कहती है, मैं स्कूल जा रही हूँ, आप आराम कर लेना। कहकर वो बाहर तो चली जाती है, लेकिन फूट फूट कर यहाँ रोती है। फिर वो स्कूल चली जाती है। आज फिर बारिश होती है और सोरा फिर से छाता नहीं लेकर आई। वो वहीं उदास खड़ी रहती है। वो चाहती तो माँ को कॉल कर सकती थी, लेकिन वो माँ को तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए बारिश में ही घर वापस जाने का फैसला करती है। लेकिन तब कोई उसको छाता देता है। वो मुड़ती है दोस्तों, तो वहां पे माँ होती है और फिर वो सोरा को लेकर अपने बुटीक में जाती हैं। वहां सोरा किसी का वेडिंग ड्रेस डिजाइन कर रही होती है। जियो भी कहती है, अरे आज माँ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है तुम्हें सोरा? सोरा पूछती है कि आपने इतनी सारी औरतों का वेडिंग ड्रेस डिजाइन किया, लेकिन आपने खुद अपनी पहना था। हाँ बेटा, उस वक्त हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, और तो और हमने जो घर से भागकर शादी की थी वो भी तो बात थी। लेकिन माँ, मुझे आपको वेडिंग ड्रेस में देखने का बड़ा मन कर रहा है। अभी कोई वेडिंग ड्रेस पहनकर दिखाए ना। तो जियो तुरंत बुटीक से एक ड्रेस निकालकर पहन लेती है और इस बीच सोरा दोनों का कोई ड्रेस पहनकर आ जाती है और दोनों मिलकर मस्त डांस करके वहां पर अपना वक्त बिताती हैं। बाहर से लीन उनको देख रहा होता है और दोनों को इतना खुश देखकर वो भी बड़ा खुश होता है और इमोशनल भी। अगले दिन सोरा स्कूल से लौटते वक्त कराटे मास्टर से मिलती और पूछती है, क्या आप कभी रेडियो स्टेशन गए हैं सर? वो कहते हाँ। सोरा कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। अब सोरा ने क्या मदद मांगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। अगले दिन सोरा जियो के साथ स्कूल जा रही होती है, लेकिन कहती है, आज मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा मामा, आज सारा दिन बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। जियो भी मान जाती है क्योंकि वो भी ज्यादा वक्त सोरा के साथ बिताना चाह रही थी। दोनों घर पर सो रही होती है और तब सोरा को एक सपना आता है कि सोरा बीच पर अकेली है, उसके साथ माँ नहीं है। वो घबराकर आंखें खोलती है तो जियो उसके पास लेटी होती है, लेकिन वो जरा भी नहीं हिल रही वहां से।
पता नहीं कभी वापस आ भी पाऊंगी या नहीं। ओनर कहती है तुम अमेरिका भी चले जाओगे तो वहां अपने बुटीक की ब्रांच खुलवा दूंगी मैं, और तुम्हें वहां पर काम पर रख लूंगी। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? तो जियो कहती है मैं सोरा के पापा के पास जाने वाली हूँ। अब यहाँ ओनर तो जानती है कि सोरा के पापा मर चुके हैं, तो क्या जियो मरने वाली है? ये सोचकर वो चौंक जाती है और कहती है देखो मजाक मत करो, तुम ये जगह छोड़कर नहीं जाओगी, समझी? सच बताओ तुम ठीक तो हो ना? वो बहुत परेशान इसलिए हो जाती है दोस्तों क्योंकि इतने साल से जियो यहाँ पर काम कर रही है और आज तक ओनर ने उसे अपने बुटीक की डिज़ाइनर ही नहीं माना बल्कि उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया था। जियो ज़्यादा दिन नहीं रहेगी ये उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। जियो भी बहुत रोती है। फिर वो अपनी बहन किम से मिलने जाती है। किम कहती है तुम सोरा के बारे में सोचकर परेशान मत होना, बिजनेस के लिए हम कनाडा में सेटल होने जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई वगैरह भी अच्छी होती है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बाद हम सोरा को अपने साथ कनाडा लेकर जाएंगे और उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। जियो को भी यही ठीक लगता है। लेकिन फिर किम पूछती है तुम्हारा इंश्योरेंस तो सोरा के नाम पर ही होगा है ना? और यहाँ जियो उदास हो जाती है कि ये लोग सोरा के देखभाल करने के लिए नहीं बल्कि इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। और जब मामी को ये पता चलता है ना तो वो सीधे जाकर किम को काफ़ी सुनाती है कि वो बेचारी मरने वाली है और तुम उसके पैसों के लिए उसकी बेटी की परवरिश करने की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन सोरा तुम्हारे साथ नहीं चाहिए, उसे हम पालेंगे। अगले सीन में जियो घर में होती है और वो सोरा के बचपन की फोटोज को देखकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन सभी ली के घर पर डिनर के लिए बैठे होते हैं। तब ली का बेटा अपने जूठे पून से कोई डिश निकालता है और सोरा को ऐसा करना पहले से अच्छा नहीं लगता तो वो उस डिश को खाने से इनकार कर देती है। ये देखकर आज दोस्तों को गुस्सा आ जाता है और वो सोरा को लेकर घर आ जाती है। वो सोरा को डांटती है कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो मामी तुम्हें अपने घर में कैसे रखेगी? बताओ तुम किसी के साथ घुल मिलकर नहीं रह पाओगी। आज जो तुमने किया है ना उसकी वजह से अब मामी भी तुम्हारी देखभाल नहीं करेगी। अरे तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा बताओ मुझे। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ही तो रखेंगे मेरा ख्याल, आप हमेशा मेरे साथ ही तो रहेंगी। कहते कहते वो रोने लगती है कि मुझे वीडियो गेम टीवी ये सब दिलाया, आपने ये सब देखकर आप खुद ही नहीं रहोगी तो मैं कैसी रहूंगी माँ? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है। और दोस्तों आज जियो को पता चल जाता है कि सोरा भी शायद सब कुछ जान चुकी है। वो सोरा को गले लगाकर कहती है बेटा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रात को दोनों बेड पर लेटी होती हैं तो सोरा कहती है मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले आप ही को देखना चाहती हूँ, आप हमेशा मेरे पास ही सोना। लेकिन जियो कोई जवाब नहीं देती। सोरा उसे पकड़ती है तो पता चलता है वो बेहोश है। सोरा तुरंत मामी को कॉल करती है और कुछ ही देर में घर पर एम्बुलेंस। फिर जियो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जियो को देखने बुटीक की ओनर आती है, उसे एक फ़ोटो दिखाती है। जियो ने सोरा के लिए जो वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन किया था उसे ओनर ने बना भी लिया और जियो उसको देखकर बड़ी खुश होती है। और तब कुछ सेकंड्स के लिए उसे फ़ोटो धुंधला दिखता है और फिर नॉर्मल। सोरा बैले क्लास जाने लगती है। वो जानती है कि जियो उसको स्टेज पर बैले करके देखना चाहती है। वो चाहती है कि माँ के मरने से पहले वो उनका वो सपना भी पूरा करूं और उन्हें खुश करूं। यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि कैंसर की वजह से जियो की आंखों की जो नर्व्स हैं उस पर प्रेशर पड़ रहा है और इसी वजह से उसे अचानक चीज़ें धुंधली दिखती हैं। दूसरी ओर बैले क्लास के बाहर कोई चीज़ स्टूडेंट से बातें कर रही होती है कि सोरा बहुत दिन से बैले क्लास नहीं आई थी इसलिए वो ठीक से डांस नहीं कर पा रही। टीचर ने तो कह दिया है कि वो सोरा को स्टेज पर परफॉर्म नहीं करने देंगे। उनकी ये बातें कराटे मास्टर सुन लेता है। तब सोरा उदास होकर बाहर आ जाती है। कराटे मास्टर कहता है कि आज मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो रास्ते में पूछता है कि हमेशा तो इतनी सारी बातें करती थी, आज अचानक इतने चुप क्यों हो? और तुम्हें तो बैले पसंद है पर तुम कितने दिनों से बैले क्लास नहीं आती थी और अभी तुम ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही हो। भले फ्रेंड्स अच्छा नहीं लगता तो फिर भले ज्वाइन क्यों किया? तो वो कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन मेरी माँ को बहुत अच्छा लगता है, वो जल्दी मरने वाली हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो मुझे भले करते भी देखे। फिर दौतिनिल कराटे मास्टर भी इमोशनल होकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोरा स्कूल जाती है जहाँ जीना एक बॉटल से बनाना मिल्कशेक पी रही होती है और सोरा उसका जूठा बनाना मिल्कशेक लेकर खुद भी पी लेती है और कहती है आई एम सॉरी, आज से हम सभी सब कुछ शेयर करके खाएंगे। मैंने तुम्हें भिखारन कहा उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दो। मैंने तुम सबसे बात न करके बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज़ मुझे सभी माफ़ कर दो और आज से हम सभी फ्रेंड्स हुए। क्या तुम सभी मेरे साथ मेरी माँ को देखने चलोगे? बच्चे भी मान जाते हैं। वो सबको लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। जियो हैरान रह जाती कि वाह सोरा कितनी बदल गई। सोरा कहती कि माँ ये सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, ये जीना है, मैंने इससे माफ़ी भी मांग ली और ये सभी मेरे दोस्त हो गए हैं। अब हम सभी एक दूसरे का खाना शेयर करेंगे, इसलिए आप प्लीज़ फिक्र मत कीजिएगा, मैं अकेली नहीं हूँ। सोरा के बारे में सोचकर जियो खुश भी होती है और प्राउड भी फील करती है। और यहाँ कराटे मास्टर भले टीचर से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और भले टीचर भी आ जाती है, लेकिन उसको देखते ही डर के मारे कराटे मास्टर की ज़बान बिल्कुल लॉक्ड हो जाती है।
फिर भी सौरा की खातिर वो हिम्मत जुटाकर बैले टीचर से बात कर लेता है और सौरा की सिचुएशन को समझाता है, और वो भी सौरा को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देने लग जाती हैं क्योंकि उसे उसकी माँ की खातिर कैसे भी करके स्टेज पर परफॉर्म करना है। इस तरह सौरा भी बहुत अच्छे से ट्रेन करती है और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर बढ़िया डांस करने लगती है। इसी बीच किम जियो को देखने आती है और वो जियो का हाथ पकड़ कर कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है और मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। वो ग्रीन कलर का फ्लावर क्लिप बनाकर उसके बालों पर लगा देती है ताकि जियो उसको पहचान पाए, और फिर डांस शुरू होता है। सौरा ऑडियंस में अपनी माँ को ढूंढती है। जियो भी सौरा को देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे सब धुंधला दिखता है और उसे पता ही नहीं चलता कि इनमें से सौरा कौन है। तब बुटीको ने कहती है, मैंने सौरा को वो ग्रीन कलर का फ्लावर क्लिप पहना है। तब जाकर जियो पहचान पाती है कि सौरा कहाँ पे है। भले ही ठीक से देख ना सके लेकिन सौरा के धुंधले रूप को डांस करते देखकर बड़ा प्राउड फील होता है उसे कि मेरी बेटी ने मेरी खातिर ये सब कुछ किया। फिर वो हॉस्पिटल आ जाती है और सौरा जियो के पास लेट जाती है वहीं पे। जो कहती है, आज तुमने सच में बहुत ही बढ़िया डांस किया। सौरा थैंक यू कहकर सौरा अंगड़ाई लेती है। लगता है बेचारी काफ़ी थक गई है। कहती है, आपको खाना बनाना नहीं आता? बहुत बुरी कुक हो आप। आपके हाथ का खाना जैसा भी हो मुझे बहुत पसंद है और मैं ज़रूर खाऊंगी। मुझे लगता है कि अगर आपके जगह पे मैं बीमार पड़ जाती तो अच्छा होता, लेकिन आप कैसे भी करके अच्छी हो जाओ और मेरे साथ खेलो। मैं कभी आपको तंग नहीं करूंगी। अपना जो भी काम है सारा खुद करूंगी। घर को साफ रखूंगी और खाना भी मैं खुद पकाऊंगी। आप बस मेरे साथ रहना और कभी मुझे छोड़कर मत जाना। आई लव यू माँ। ये सारी बातें सुनकर जियो बहुत इमोशनल हो जाती है और सौरा से लिपटकर वो भी सो जाती है। अगली सुबह सौरा जाकर अपनी माँ को जगाती कि माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, प्लीज़ आंखें खोलो ना। लेकिन दोस्तों माँ आंखें नहीं खोलती। सौरा उठकर पौधों को पानी देती है और रोने लग जाती है। वो समझ गई थी कि उसकी माँ अब नहीं रही। वो उस कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। बिल्कुल उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। कुछ डॉक्टर्स जियो को देखने आते हैं लेकिन सौरा उनको अंदर जाने नहीं देती और कहती कि माँ रात भर मुझसे बात करती रही, मेरे साथ खेलती रही, इसीलिए थकान के मारे सो रही है, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो उनको। वो कहती हैं कि बेटा चेक करने दो हमें, प्लीज़ रास्ते से हट जाओ। सौरा नहीं मानती और कहती है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ उनको सोने दीजिए, मत जगाइए उनको। लेकिन डॉक्टर्स अंदर चले जाते हैं और सौरा फूट फूट कर रो पड़ती है कि मेरी माँ को मत लेकर जाओ, वो मेरे साथ ही रहेंगी। सभी उसे शांत करने की लाख कोशिश करते हैं लेकिन बेचारी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि उसकी माँ चल बसी है। कई दिन बीत जाते हैं और सौरा फिर से स्कूल जाती है। स्कूल के बाद सारे बच्चे छाता खोलकर घर जाने लग जाते हैं लेकिन बेचारी सौरा एक कोने में उदास खड़ी होती है। तब वो आसमान को देखकर कहती है कि मेरी फिक्र मत करो माँ, मैं खुद अपनी देखभाल कर लूँगी। असल में दोस्तों आज वो छाता लेकर आई थी और उसे खोलकर सौरा घर की ओर चलने लगती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। सौरा बड़ी हो गई है, उसकी शादी होने वाली है। वो अपना वेडिंग ड्रेस खरीदने उसी बुटीक में जाती है जहाँ उसकी माँ काम करती थी। वहाँ एक वेडिंग ड्रेस होता है जिसके नीचे लिखा हुआ है, ये खास सौरा के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये वही ड्रेस है जिसे जियो ने अपनी बेटी सौरा के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया था और उसे आज तक बुटीक की ओनर ने संभाल कर रखा हुआ है। सौरा उसी ड्रेस को पहनकर शादी करती है और बड़ी खुश है आज वो। इसी के साथ दोस्तों वेडिंग ड्रेस नाम की ये मूवी ख़त्म होती है।